आज जिस प्रकार से नायब सैनी सरकार ने ढिंढोरा पीट रही थी, सबका साथ सबका विकास, और लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, नगर निगम चुनाव में काख पीट कर ये कह रहा था कि हमने बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करी, आम जनता को सबसे सस्ती बिजली हम दे रहे हैं। जबकि अब इन्होंने पूरे देश में, मतलब हमारे 5 पैसे 10 पैसे 15 पैसे यूनिट बढ़ती थी, सीधी 1 रुपया 10 पैसे यूनिट इन्होंने 300 यूनिट तक, फिर 500 तक 2 रुपये 10 पैसे, 700 तक 2 रुपये 10 पैसे, इस प्रकार से एक बेतासा बढ़ोतरी की है जो ऐसे नहीं है। और जब किसान आंदोलन था, जब 3 काले कृषि कानून वापस लिए, तो मोदी सरकार ने खुद ये कहा था, क्योंकि किसानों की मांग थी कि बिजली जनसेवा है, बिजली का निजीकरण ना किया जाए। इन्होंने जो पावर बिल 2020 था, उसको संशोधित बिल 2023 भी कहते हैं, उसको वापस लेने की बाकायदा हाँ भरी थी। मोदी ने यह भी कहा था कि पावर बिल 2023 हम रद्द कर देंगे। लेकिन चोर दरवाजे से अब देखोगे आप, तमाम परियोजनाएं जो सरकारी क्षेत्र में थी वो अडानी के हवाले की जा रही है, उसको ज़मीनें दी जा रही है। 400 एकड़ का जंगल हैदराबाद में तोड़ा जा रहा है। कच्छ के अंदर 5 लाख हेक्टेयर भूमि पन बिजली परियोजना के लिए अडानी को दी जा रही है। हरियाणा प्रदेश के 4 थर्मल मरणासन पे हैं, कोई यूनिट पैदा नहीं कर रहे, दिखावे के लिए उनकी यूनिटें बढ़ा रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन बजट का प्रावधान नहीं है। अभी बजट पास हुआ है, कोई प्रावधान नहीं किया। उसके बावजूद आप देखोगे हरियाणा प्रदेश में सारी बिजली गुजरात से खरीदी जा रही है। 7 रुपये 80 पैसे यूनिट हरियाणा सरकार खरीद रही है, सब्सिडाइज करके दे रही थी। अब ये कह रहे हैं कि जो अडानी से हम खरीद रहे हैं, हम तो वो ही दे पाएंगे, किसी प्रकार की राहत नहीं दें। इसलिए गुस्सा है लोगों के अंदर। ये नागरिक अधिकार मंच, किसान संगठन, ट्रेड यूनियन के लोग आज हमारे बीच में आए हैं, बैठे हैं, रिटायर कर्मचारी संघ है। हमने आह्वान किया है कि अगर बिजली की दरों की बढ़ोतरी वापस नहीं ली तो सरकार से असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। हम गांव में भी जाएंगे, कॉलोनियों में भी जाएंगे, गरीब बस्तियों में भी जाएंगे, क्योंकि पैसे वाला तो बिजली के पूरे मजे ले सकता है, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी बिजली। इसलिए बहुत बड़ा भारी हमला है आम गरीब आदमी के ऊपर। तो इसके विरोध में आज हम धरना देंगे और डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सैनी को चेतावनी देते हुए बाकायदा हम ज्ञापन सौंपेंगे और अनुरोध भी करेंगे कि आपने जिस प्रकार के जनता के साथ वादे किए थे, ये धोखाधड़ी बंद करो। वह कहा करके वोट लिए हैं तो अपने वादों पर खरे उतरो। दिल्ली में तो ढिंढोरा पीट रहे कि हमने 300 यूनिट तक फ्री कर दी, हरियाणा में उस प्रकार की किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और सरकार ये बढ़ोतरी वापस ले। जो बीजेपी राज्य सरकार ने अभी हरियाणा के अंदर बिजली के रेट बढ़ाए हैं, उसके विरोध में ये जन अधिकार मंच की तरफ से ये धरने का आयोजन है। बीजेपी सरकार ने जो ये रेट बढ़ाए हैं, किसान आंदोलन के टाइम जो बिजली बिल 2023 था, जो पहले 1 साल पहले आया था, अब बाद में 23 हो गया, उसको पास ना करने का, उसको लागू ना करने का वादा किया था, उस पर विचार करने का वादा किया था। लेकिन सरकार अपने वायदे से मुकर गई है, सरकार झूठ बोलती है और सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये सरकार देश के सरमाएदारों की सेवा में उनकी दलाली कर रही है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। बिजली आज जैसे खाना और पानी किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, इसी तरह बिजली भी किसी व्यक्ति की, किसी परिवार की ज़रूरत है। वह कोई मुनाफे की वस्तु नहीं है। लेकिन भारत में, भारत के जो नागरिक हैं, उनको बीजेपी सरकार और देश का पूंजीपति उनको नागरिक ही नहीं मानता, वो उनको उपभोक्ता मानता है। और उनका जितना शोषण किया जाए उतना ही उनका मुनाफा बढ़ेगा। और बीजेपी सरकार इस प्रक्रिया को बढ़ाने में भारत के पूंजीपतियों की मदद कर रही है और इसके सिवाय कोई मतलब नहीं है। और जो बिजली बिल है वो इसलिए लागू करना था, टोटल बिजली का उत्पादन और प्रसारण वो देश के पूंजीपतियों को देना है। ये देश के पूंजीपतियों का दबाव है कि बिजली के रेट इतने बढ़ाओगा, हमने बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए सरकार देश के पूंजीपतियों की सेवा में ये रेट बढ़ाए है। और आज जो ये धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं, इसकी मुख्य मांग ये है कि सरकार ने जो
2-3 दिन पहले बिजली के रेट बढ़ाए हैं उनको वापस लिया जाए। असल में सरकार ने कहा तो ये था चुनाव से पहले कि बिजली के जो रेट है वो सस्ते करेंगे, कम करेंगे, अखबार में दे दिया और चुनाव से पहले ये मुद्दा बना लिया और अब वास्तव में जो है बिजली के रेट को बढ़ा दिया है। बिजली जो है पहले से बहुत महंगी है और जो है बिजली का सामान भी घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसका अभी सरकार ये टेस्ट कर रही है। ये टेस्ट करके देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सरकार रेट और भी बढ़ाना चाहती है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये रेट जो है बढ़ाए जाएँ। एक तरफ तो बीपीएल परिवार जो है हरियाणा में लगातार बढ़े हैं, जब बीपीएल परिवार जहाँ हरियाणा जैसे प्रदेश में बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे बिजली के दाम कम होने चाहिए थे, बढ़ाए नहीं जाने चाहिए थे। तो सरकार जो है कर कुछ और रही है और दिखा कुछ और रही है। ये बिजली के दाम जो है वापस लिए जाने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अन्यथा जो प्रदेश की हालत है वो बीपीएल कार्डों से वो है साबित होती है और ये देश पे लागू नहीं, प्रदेश में ये बिजली के रेट लागू नहीं होने चाहिए। और जो प्राइवेट कर रही है सरकार बिजली को, ये प्राइवेटाइजेशन भी रुकवाना चाहिए। धन्यवाद।